Hi everyone, this is Priya Chauhan and I am back with new session of Let's Learn English through News Headlines. इस सेशन में हम क्या सीखते हैं? भूल गए क्या? इस सेशन में हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस से इंग्लिश सीखते हैं. Here I have selected some news headlines from the Hindu. First of all, we'll try to get meaning of these headlines. Then we'll know the meaning of those particular words which are unknown to us. और इतना ही नहीं, using these words, I'll give you some very useful sentences which you can use in your everyday conversation. So it is obvious this session is very productive and you all gonna learn a lot through this session. So be with me till the end of video. Here we start our learning. So, my dear, this is our first headlines. 2015 Assembly Rockers Leaders Move SC. 2015 में असेंबली में हुए हंगामा केस में लीडर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्योंकि केरल कोर्ट ने केस को डिसमिस करने से मना कर दिया था. एंड राहुल गांधी सेज न्यू इकोनॉमिक पैकेज इज अ हॉक्स. राहुल गांधी कहते हैं कि नए आर्थिक सुधारों का पैकेज एक छल है, एक धोखा है. And next one, fresh stimulus to raise fiscal deficit by 60 BPS. राजकोषीय घाटे को 60 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाने के लिए ताजा प्रोत्साहन. And last one, government gives nod for Cipla to import Moderna vaccine. भारत सरकार ने सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात के लिए सहमति दे दी. ये तो हो गई हेडलाइंस, पर अब ये देखना है कि इनमें वर्ड्स कौन से हैं जो हमें नहीं आते हैं. लेट्स सी. आई थिंक रॉकर्स, हॉक्स, स्टिमुलस, फिजिकल, डेफिसिट एंड नॉट. इफ यू नो देम दैट्स नाइस. लेट्स रिवाइज देम with beautiful uses, and if you don't, then why are you worried? We gonna learn them and we gonna prepare them. And I'm sure आप मेरे साथ ही साथ इन वर्ड्स को याद कर लेंगे क्योंकि यूजिंग दिस वर्ड्स आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस, ब्यूटीफुल यूजफुल सेंटेंसेस जो आपको इन वर्ड्स को भूलने नहीं देंगे. मैं हमेशा कहती हूँ जब कभी भी कोई नया वर्ड याद करो देन ट्राई टू मेमोराइज द यूसेज ऑफ दैट वर्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ दैट वर्ड. ऐसा करने से आप उस वर्ड को भूलेंगे नहीं. फर्स्ट थिंग. एंड अनदर थिंग, यदि आप उस वर्ड को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करना चाहेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजियर होगा. आप यूज कर पाएंगे उस वर्ड को. यू गॉट इट? आई होप सो. चलिए अपना फर्स्ट वर्ड लेते हैं, दैट इज रॉकस. रॉकस मीन्स कमोशन, नॉइजी फाइट और डिस्टर्बेंस. हिंदी में कहेंगे हंगामा. वी कैन यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस लाइक opposition leaders created ruckus in the parliament during president speech. राष्ट्रपति के भाषण के दौरान विरोधी पक्ष के नेताओं ने पार्लियामेंट में हंगामा किया. Let's see some more example like he went outside to see what all ruckus was about. वह बाहर गया ये देखने के लिए कि क्या हंगामा था. और you can say I heard a ruckus down the street. मैंने गली में हंगामा सुना. इस वर्ड का एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देखते हैं एवरीडे कॉन्वर्सेशन का. दैट नॉटी चाइल्ड इज रेजिंग अ रॉकस इन द क्लास. वह शरारती लड़का कक्षा में हंगामा कर रहा है. नाइस यूसेस. स्टार्ट यूजिंग इन योर कॉन्वर्सेशन. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज हॉक्स. हॉक्स मीन्स डॉस, इल्यूजन, छल या धोखा. हिंदी में कहेंगे to deceive someone, especially playing trick on them. Like a number of people were hoaxed by a fake website. Fake website के द्वारा, झूठी वेबसाइट के द्वारा बहुत सारे लोगों को ठगा जाता है, धोखा दिया जाता है. And one more important thing, hoax word as a verb use होता है, as a noun use होता है. अभी हमने इसका as a verb use देखा. Let's see how it is used as a noun. Like I know very well, my colleague Rakesh is nothing more than a hoax.
सो आई नेवर बिलीव ऑन हिम। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा कलीग राकेश एक हॉक्स है, धोखेबाज है, इसीलिए मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। You can use this word different way, like that was a hawk's call, that was a hawk's email, or I usually disturb by hawk's caller. मैं झूठे कॉलर होते हैं उनसे मैं परेशान हो जाता हूँ। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कई तरह से हॉक्स वर्ड हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे यूज करते हैं इसको। नाउ स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स इंसेंटिव, boost, encouragement, प्रोत्साहन। Okay, a thing or event that evokes a specific functional reaction in you। कोई भी घटना, कोई भी थिंग जो आपके अंदर एक पर्टिकुलर रिएक्शन क्रिएट करे, that is called stimulus। Her words of praise were a stimulus to work harder। Or you can use it like, although he is studious, but nowadays he is not in good spirit, he needs some kind of stimulus, like inspiring words, motivating lines, or inspiring quotes to acquire his rhythm again। ऐसा होता है हम सबके साथ, हम लो फील करने लगते हैं, उस समय कोई स्टिमुलस, कोई मोटिवेशन, कोई इंकरेजमेंट हमें प्रेरित करता है, हमें इंकरेज करता है, हम फिर से स्पिरिटफुल हो जाते हैं और विद फुल एनर्जी फिर से वर्क करना, फिर से स्टडी करना, फिर से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। आई मीन समटाइम वी नीड स्टिमुलस टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी। आई एम राइट? नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड, फिजिकल। फिजिकल मीन्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, स्पेशली टैक्सेस। Like nowadays government's physical policy getting through tough time। आजकल गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति टफ टाइम से गुजर रही है। और यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक शी लैक्स अ सेंस ऑफ फिजिकल ड्यूटी एंड रियली पे बिल्स ऑन टाइम। राजकोषीय कर्तव्य की कम समझ के कारण वो शायद कभी अपना बिल समय पर जमा कर पाती है या करती है। एंड the management have to spend rest money before the end of fiscal year। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले मैनेजमेंट को शेष धन, बचा हुआ धन खर्च करना है। Now we'll take deficit। Deficit means loss, scarcity, घाटा या कमी, shortage of anything। You can use this word like the present fiscal year is facing deficit। क्योंकि रेवेन्यू उतना नहीं है जितना कि एक्सपेंडिचर, इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष घाटा में है। Some other examples of deficit like deficit of complex vitamins can cause hair loss or thinning, or you can say you must be in caloric deficit to burn fat। Now last one, that is nod। Nod means to raise your head slightly to assent or show signal of yes। अपने सिर को थोड़ा मूव करना, अपनी सहमति को शो करने के लिए, अपनी स्वीकृति एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत ही छोटू सा, क्यूट सा, इंटरेस्टिंग वर्ड है। आई एम श्योर यू विल यूज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन इन योर कॉन्वर्सेशन। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वर्ड। ही लुक्ड अराउंड फॉर सपोर्ट एंड एवरीवन नोडेड टू हेल्प। और यू कैन यूज शी नोडेड इन एग्रीमेंट। उसने सहमति में सिर हिलाया। और यू कैन यूज यू आस्क्ड टू योर फादर टू गो आउटसाइड टू प्ले एंड योर फादर नोडेड। तुमने अपने पिता से पूछा कि मैं बाहर खेलने जाऊं, तो आपके पिताजी ने क्या किया? सिर हिलाकर सहमति दे दी। तो बस माय डियर, आज के लिए इतना ही। आई होप टुडेज सेशन विल हेल्प यू टू एनरिच योर इंग्लिश। And thank you joining me here and watching my video. If you like it, please show your support. Click on like button and subscribe my channel. Comment below and share the video with your friends. And if you have any question, you can ask me in the comment section. We'll talk there. So keep learning, keep practicing and keep on smiling. I'll see you soon in the next video. Bye bye.